वेलकम टू डिटेल एंड डेप्थ। आज हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में जानेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का अर्थ होता है कि वेक्टर को दो या अधिक पार्ट्स में इस तरह से तोड़ देना कि उनका सम उस वेक्टर के बराबर हो। सपोज करें कि किसी प्लेन में ए और बी दो वेक्टर्स हैं और उसी प्लेन में एक वेक्टर है ए, कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं हम इसको, और इस वेक्टर को दो ऐसे पार्ट में तोड़ देना है जिनमें से एक ए वेक्टर के डायरेक्शन में हो और दूसरा बी वेक्टर के डायरेक्शन में हो। तो अगर हम ए वेक्टर के हेड और टेल से पैरेलल लाइंस खींचें ए और बी वेक्टर के, तो हमें एक पैरेललोग्राम मिलेगा जिसका ये कैपिटल ए वेक्टर डायगोनल होगा और जो दो इसके एडजेसेंट साइड्स हैं वो ए और बी वेक्टर के डायरेक्शन में होंगे। इस तरह से जो वेक्टर इस पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट साइड है और ए वेक्टर के डायरेक्शन में है उसे हम लिख सकते हैं लैम्डा ए, और जो बी वेक्टर के डायरेक्शन में है उसे हम लिख सकते हैं म्यू बी, जहां लैम्डा और म्यू कोई नंबर हो हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो कैपिटल ए वेक्टर है ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी। तो अब हमने क्या किया कि हमने ए वेक्टर को दो वेक्टर के सम के रूप में लिख दिया और इन दो वेक्टर में से एक ए के डायरेक्शन में है और दूसरा बी के डायरेक्शन में है। इस तरह से हम किसी वेक्टर को दो दिए गए डायरेक्शन में इस तरह से तोड़ सकते हैं कि उन दो डायरेक्शन में जो वेक्टर हों उनका जोड़ इस वेक्टर के बराबर हो। इसी को हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। जब हम वेक्टर को रिजोल्व करते हैं तो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है कि हम वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ें। तो इसके लिए हम सीखते हैं कि एक्स वाई प्लेन में अगर कोई वेक्टर हो तो उसके दो कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में क्या होंगे। तो मान लिया कि ये ए कोई वेक्टर है। अब ए वेक्टर के हेड से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ हमको दो वेक्टर मिल जाते हैं, एक को हम कहें ए एक्स जो एक्स डायरेक्शन में है और एक को कहें ए वाई जो वाई डायरेक्शन में है। तो हम देखेंगे पैरेललोग्राम रूल से कि ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए वेक्टर के बराबर होगा। इसके पहले एक वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी वेक्टर को हम लिख सकते हैं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एन कैप, जहां एन कैप एक यूनिट वेक्टर है उस वेक्टर के डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होते हैं उसे हम आई कैप, जे कैप और के कैप से डिनोट करते हैं। इसलिए एक्स डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर हो तो हम उसको लिख सकते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई कैप, और वाई डायरेक्शन में हो तो उसको लिख सकते हैं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जे कैप, और जेड डायरेक्शन में हो तो लिख सकते हैं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड के कैप। तो इस तरह से हम लोग जब इस वेक्टर को रिजोल्व कर रहे हैं तो ए बराबर हो रहा है ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब जो ये ए एक्स और ए वाई मैग्नीट्यूड हैं उन वेक्टर्स के जो हमको ए को रिजोल्व करने पर मिले हैं, तो एक्स डायरेक्शन में जो ये ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए एक्स, इसको एक्स कंपोनेंट कहते हैं, और ये जो वाई डायरेक्शन वाले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है
ए वाई, उसे हम वाई कंपोनेंट कहते हैं। अब ए एक्स और ए वाई इनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, तो इसको निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि वेक्टर ए का एक्स डायरेक्शन से क्या एंगल बनता है। ये एंगल अगर थीटा हो, ये एंगल अगर थीटा हो, तो हम ट्रिग्नोमेट्री से देख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर होगा ए एक्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड, और हम लिख सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, साइन थीटा होगा ए वाई बाई ए, या ए वाई बराबर होगा ए साइन थीटा। अगर हमको ए एक्स और ए वाई मालूम हो और वेक्टर ए निकालना हो, तो हम लोग वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड देख सकते हैं कि ए बराबर होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और अगर ए का डायरेक्शन निकालना हो, तो ये एक्स एक्सिस से जो डायरेक्शन इसका है, जो थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, ये tan थीटा बराबर होगा ए वाई बाई ए एक्स। तो इस तरह से हम लोग एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ओर तोड़ भी सकते हैं, और अगर दो वेक्टर हमको मालूम हो, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में, तो उनको जोड़ भी सकते हैं। उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए tan थीटा बराबर ए वाई बाई ए एक्स। कोई पॉइंट अगर स्पेस में हो, तो उसका हम लोकेशन शो करने के लिए हम लोग को तीन एक्सिस लेना पड़ता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर स्पेस में कोई वेक्टर हो, तो अगर वो वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाए, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाए और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाए, तो उस वेक्टर को जब रिजोल्व करेंगे एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, तो एक्स कंपोनेंट होगा ए कॉस अल्फा, वाई कंपोनेंट होगा ए कॉस बीटा और जेड कंपोनेंट होगा ए कॉस गामा। और अगर तीन कंपोनेंट मालूम हो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, तो इन तीनों का सम लेकर के वेक्टर निकालना हो, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर को स्पेस में तोड़ना होता है, तो हम उसको तीन डायरेक्शन में तोड़ लेते हैं। अब ये वेक्टर का रिजोल्यूशन हम करते क्यों हैं, तो एक्चुअल में हम वेक्टर को रिजोल्व करते हैं, उनका कंपोनेंट निकालते हैं वेक्टर को ऐड करने के लिए। इसे हम एनालिटिकल मेथड कहते हैं एडिशन का। सपोज करें कि ए और बी दो वेक्टर हैं और इन्हें हमको ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, ए और बी दोनों को एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में रिजोल्व कर देते हैं। मान लिया कि ए के कंपोनेंट है ए एक्स और ए वाई, बी के कंपोनेंट है बी एक्स और बी वाई। अगर a प्लस बी का सम वेक्टर r हो, तो हम लिख सकते हैं r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। हम इसको फिर लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। अब ये ए एक्स और जो बी एक्स हैं, ये दोनों एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हैं, इसलिए सिंपली इनके मैग्नीट्यूड को जोड़ दें और आई कैप लगा दें, तो इन दो वेक्टर का सम हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, उसी तरह से ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। अब ये हमको दो वेक्टर मिल गए, ए एक्स प्लस बी एक्स एक्स के डायरेक्शन में और ए वाई प्लस बी वाई वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। हम इसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स को आर एक्स लिख दें, आर एक्स आई कैप
प्लस ए वाई प्लस बी वाई को लिख दें आर वाई जे कैप। तो इस तरह से जो ए प्लस बी का सम है आर वेक्टर, उसके दो कंपोनेंट हमको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मिल गए। अब इस एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट से हम वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड होगा इस आर का अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, जहाँ आर एक्स बराबर एक्स प्लस बी एक्स है और आर वाई ए वाई प्लस बी वाई है। और इस आर वेक्टर का डायरेक्शन निकालना हो तो एक्स एक्सिस से अगर ये थीटा एंगल बनाएगा तो tan थीटा बराबर होगा आर वाई बाई आर एक्स। तो इस तरह से हम वेक्टर को जोड़ने के लिए उनको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ सकते हैं और फिर तोड़ने के बाद उनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को जोड़ करके हम पूरे दोनों वेक्टर का सम निकाल सकते हैं। उसी तरह से दो या उससे भी अधिक वेक्टर हों, 3, 4, 5 जितने भी वेक्टर हों, लेकिन अगर वो सभी एक प्लेन में हैं तो सबको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में रिजोल्व करके सबका एक्स कंपोनेंट एक साथ जोड़ लेंगे और सबका वाई कंपोनेंट एक साथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हमको दो वेक्टर प्राप्त हो जाएंगे, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में, और फिर इनका सम निकाल करके हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। ज़्यादा वेक्टर हो और वो एक प्लेन में नहीं हो, स्पेस में हो, तो उस समय भी हम एनालिटिकल मेथड का यूज़ कर सकते हैं और सभी वेक्टर को एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में रिजोल्व करके सबका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट निकाल लेंगे। सबके एक्स कंपोनेंट को एक साथ जोड़ेंगे, सबके वाई कंपोनेंट को एक साथ जोड़ेंगे और सबके जेड कंपोनेंट को एक साथ जोड़ेंगे। और इस तरह से हमको 3 वेक्टर अब मिल जाएंगे, एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में और एक जेड डायरेक्शन में। अब इन तीनों का सम निकाल करके हम रिजल्टेंट वेक्टर का सम निकाल सकते हैं। उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग एनालिटिकल मेथड से वेक्टर को जोड़ते हैं। वेक्टर्स के कंपोनेंट ले लेते हैं एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। अगर सारे वेक्टर एक प्लेन में हो तो एक्स वाई प्लेन में हम एक्स डायरेक्शन ले लेते हैं और वाई डायरेक्शन में रिजोल्व कर लेते हैं सारे वेक्टर को और सबका एक्स कंपोनेंट एक साथ, वाई कंपोनेंट एक साथ जोड़ लेते हैं। तो आज का डिस्कशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।